आखिर क्यों इस्लामिक धर्म में पॉर्क यानी सूअर के मीट को कंज्यूम करने से मना किया गया है? क्या रीज़न है कि इस्लामिक रिलीजन के लोग सूअर के मीट को हाथ भी नहीं लगाते? अभी हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ था इंडोनेशिया में, जहां इंडोनेशियन कोर्ट एक वुमेन को 2 साल के लिए जेल में डाल देती है और 250 मिलियन रुपीस का फाइन भी चार्ज करती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस वुमेन ने एक वीडियो अपलोड किया था टिकटॉक पे, जिसमें वो पॉर्क स्किन कंज्यूम कर रही थी, वो भी मुस्लिम होने के बावजूद, और कंज्यूम करने से पहले इस्लामिक प्रेयर भी प्रोनाउंस करती है। इंडोनेशियन कोर्ट लीना मुखर्जी को इंसाइटिंग हेट्रेड अगेंस्ट रिलीजियस ग्रुप एंड इंडिविजुअल के गिल्टी में उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाती है और अच्छा खासा फाइन भी चार्ज करती है। सो बेसिकली इंडोनेशिया में इस्लामिक रिलीजन डोमिनेट करता है और वहाँ भी सूअर के मीट को यानी पॉर्क को कंज्यूम करना एक क्राइम की तरह ट्रीट किया जाता है। तो आइए समझते हैं इस्लामिक डाइटरी लॉ को। 2 टर्म से स्टार्ट करते हैं। पहला है हलाल और दूसरा है हराम। हलाल यानी वो चीज़ें जो अलाउड हों, जो लॉफुल है, और हराम मीन्स वो सब जो अलाउड नहीं है, अनलॉफुल है, जिसे इस्लामिक होली बुक कुरान द्वारा मना किया गया है कंज्यूम करने को। हलाल में आते हैं हर्बीवोर्स, कट च्यूइंग एनिमल्स जैसे कैटल हो गया, डियर हो गया, सीप हो गया, और इन्हें हलाल तब तक ही कहा जाएगा जब तक इन्हें संवेदनशीलता के साथ ट्रीट किया जाए और बिना किसी पेन को फील करे इनका वध करके फिर कंज्यूम किया जाए। और वहीं बात करें हराम की, मीन्स अनलॉफुल फूड्स जो कि फॉरबिडन है इस्लाम में, उसमें आता है अल्कोहल, पॉर्क हो गया, कैरियन मतलब सड़ी हुई चीज़ें, और कार्निवोर्स के मीट को भी फॉरबिड किया गया है। एनिमल्स जिनकी किसी बीमारी से या इंजरी से डेथ हो गई है, या वो एनिमल्स जिनकी नेचुरल ही डेथ हो गई हो, उन्हें भी कंज्यूम करने से फॉरबिड किया गया है। और ये सारी चीज़ें कुरान में मेंशन्ड है। सो इस्लामिक रिलीजन की होली बुक कुरान पॉर्क को हराम कंसिडर करती है और कंज्यूम करने को मना करती है, और इसीलिए इस्लामिक रिलीजन के लोग पॉर्क यानी कि सूअर का मीट कंज्यूम नहीं करते। और रही बात इसे छूने की, तो बेसिकली इस्लाम में सूअर के मीट को अनक्लीन कंसिडर किया जाता है और इसीलिए उसे छूना भी एक पाप कंसिडर करा जाएगा। ये तो हो गया रिलीजियस एंगल। आइए थोड़ा साइंस के एंगल से समझते हैं। पिग्स में बहुत सारे हार्मफुल वायरस और पैरासाइट प्रेजेंट होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। तो अगर हम पिग का मीट कंज्यूम कर रहे हैं तो समवेयर वी कैन गेट इन्फेक्टेड बाय दोज वायरसेस एंड पैरासाइट। जैसे कि पिग्स के मीट में हाई अमाउंट ऑफ फैट एंड कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कॉज कर सकता है, और इसे कंज्यूम करने से मोटापा भी हो सकता है। सो साइंटिफिकली भी पॉर्क को कंज्यूम करना हेल्दी नहीं कंसिडर करा जाता है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि क्यों इस्लाम में पॉर्क स्किन नहीं कंज्यूम करा जाता। हालांकि कुरान में ये मेंशन्ड है कि अगर आपको बहुत भूख लगी है और आपके पास खाने को और कुछ भी अवेलेबल नहीं है सिवाय पॉर्क के, तब आप सूअर का मीट कंज्यूम कर सकते हैं। उसे पाप नहीं कंसिडर करा जाएगा अल्लाह के द्वारा। सो इट वॉज ऑल गाइज। वीडियो को शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी, बाय बाय।